तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी धमाका को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही हैं। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें कि लड़के का नाम अर्जुन पाठक और लड़की का नाम सौम्या मेहरा होता है और दोनों ही एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। यहाँ पर हमें उनकी लाइफ की स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे वो पहले दोस्त बने और फिर धीरे धीरे उनमें प्यार हो गया और फिर ये रिश्ता इतना गहरा हो गया कि उनकी शादी भी हो गई। उनका प्रोफेशन भी सेम ही था और दोनों ही जर्नलिस्ट थे और उन दोनों की TRTV भरोसा 24/7 नाम के चैनल में एज ए रिपोर्टर जॉब लग जाती है। कुछ टाइम बीतने के बाद अर्जुन रिपोर्टर से एंकर भी बन जाता है। तभी हम देखते हैं कि अर्जुन इन सारे पलों को फोटो और वीडियो के रूप में अपने लैपटॉप पर देख रहा होता है और उन सारे पलों को याद कर रहा होता है, क्योंकि अब इस गहरे रिश्ते में दूरियां आ चुकी थी और उनका डाइवोर्स होने वाला था। अर्जुन अब एक टीवी एंकर नहीं रह गया था, बल्कि अब उसी न्यूज चैनल में एज ए रेडियो जॉकी काम कर रहा था। लेकिन अर्जुन इतनी ऊंचाई पर जाकर नीचे क्यों आ गया ये आपको आगे ही पता चल पाएगा। अर्जुन रोज की तरह रेडियो पर ट्रैफिक न्यूज बता रहा होता है कि आज सी लिंक पर थोड़ा काम चल रहा है, तो इसलिए आप लोग कोई और रूट का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। और फिर चर्चा को जारी रखने के लिए लोगों की कॉल्स को पिक करने लग जाता है। तभी उसे एक आदमी का कॉल आता है जो कि बताता है कि हमारा नाम रघुवीर माता है और हम बम्बई से बोल रहे हैं और हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। वो कहता है कि हमारे पास एक बॉम्ब है और हम सी लिंक को बॉम्ब से उड़ाने वाले हैं। सी लिंक मुंबई में एक ब्रिज का नाम है और वो उसी को उड़ाने की बात कर रहा था। ये बात सुनकर अर्जुन हंसने लग जाता है और उसकी कई बातों को मजाक में ले रहा होता है। उधर रेडियो कंट्रोल रूम में मौजूद लोग उस फोन को काटने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उनका सिस्टम हैक हो गया हो। रघुवीर के बार बार ऐसा कहने पर उसकी बात को सीरियसली ना लेते हुए अर्जुन चिढ़कर कहता है कि तुम्हें बॉम्ब फोड़ना है तो फोड़ दो, नहीं तो तुम ही यहाँ से फुट लो। कॉल कट हो जाने के बाद अर्जुन फिर से अपना शो स्टार्ट कर देता है कि तभी उसे जोर से धमाके की आवाज सुनाई पड़ती है। जब वो खिड़की से झांक कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सी लिंक में सच में धमाका हो गया था। अब अर्जुन को रघुवीर के ऊपर पूरा यकीन हो गया था, तो वो उसका तुरंत फोन उठा लेता है। तब रघुवीर कहता है कि हम 15 मिनट बाद फिर से फोन करेंगे। अर्जुन डर के मारे पुलिस को फोन लगा देता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है, क्योंकि जो अभी हुआ था उसे देखते हुए अर्जुन को एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि जो एंकर का दर्जा उसने खो दिया था वो इस न्यूज के जरिए शायद वापिस आ सकता है। वो तुरंत ही शो छोड़कर अपनी बॉस अंकिता को कॉल लगा देता है और उसे बताता है कि जिस इंसान ने ब्लास्ट किया है उसने ब्लास्ट करने से पहले मुझसे बात करी थी और अब भी वो मुझे 15 मिनट बाद कॉल करने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो प्राइम टाइम सीट आपने मुझसे छीनी थी वो मुझे वापस मिले, ताकि मैं इस न्यूज को कवर कर सकूं। अंकिता उससे पूछती है कि उसने तुम्हें ही कॉल क्यों किया, तो अर्जुन कहता है कि यही लाइफ ऑफ सर्किल है। सौम्या और मेरे बीच दूरियां आई और एक छोटी सी बात पर आपने मुझे टीवी एंकर से रेडियो जॉकी बना दिया। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसके जरिए मैं फिर से एंकर बन सकता हूँ, इसलिए जल्दी से टीम भेजकर मुझे इस न्यूज को कवर करने दीजिए। अब जब रघुवीर का दोबारा से कॉल आता है तो वो ऑन एयर जाकर उससे कबूल करवाता है कि बॉम्ब ब्लास्ट उसने ही किया था। इसके बाद अर्जुन पर्सनली बात करके रघुवीर से कहता है कि हम आपकी बात को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चलाने वाले हैं, तो आपकी आवाज अब टीवी में चलेगी, जिस बात पर रघुवीर हाँ कर देता है। अब वहाँ पर अंकिता आ जाती है और अर्जुन को अच्छे से समझाती है कि पहले चैनल की रेटिंग मैटर करती है, फिर बाद में जर्नलिज्म आता है और इस न्यूज को तुम्हें ऐसे कवर करना है कि लगे कि हमारे चैनल की वजह से उस बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले का मन बदल गया है और उसे ऐसे कन्विंस करो कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। अर्जुन उसकी बात समझ ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि जहाँ ब्लास्ट हुआ था वहीं पर से सौम्या रिपोर्टिंग कर रही थी, जिस वजह से वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि भले ही डाइवोर्स होने जा रहा था लेकिन प्यार उनके बीच खत्म नहीं हुआ था। सब कुछ रेडी हो जाने के बाद अर्जुन रघुवीर से कहता है कि अब हम लाइव जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन रघुवीर कहता है कि मैं आपके चैनल पे बात कर रहा हूं और मेरी आवाज ने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी है, जिससे कि आपका TRP बढ़ेगा और TRP बढ़ेगा तो पैसा आएगा, तो हमको भी तो छोटा सा हिस्सा मिलना ही चाहिए, नहीं तो मैं दूसरे चैनल से बात करने चला जाऊंगा। अब यहाँ पर बात थोड़ा फंस सी जाती है, क्योंकि न्यूज चैनल्स में किसी भी खबर को पहले कवर करना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है और ये मौका अर्जुन और उसके न्यूज चैनल
को मिल रहा था, तो वो इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो उसकी मांगे हुए पैसे दे देते हैं। अब ब्रेकिंग न्यूज के रूप में लाइव शो स्टार्ट हो जाता है, तो अर्जुन रघुवीर से सवाल करता है कि आपने सी लिंक को बॉम्ब से क्यों उड़ाया। रघुवीर बताता है कि आज से 20 साल पहले की बात है, जब हमें भी करोड़ों लोगों की तरह पैसा कमाना था, तो हमने भी मजदूरी की और अपने परिवार का पेट पालने के लिए हर काम किया। और जब सी लिंक बन रहा था तब उसमें भी हमने कंस्ट्रक्शन का काम किया था। कुछ 2 साल पहले सी लिंक की मरम्मत का काम आया था और हमें बोला गया था कि शहर में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, तो पुल से बहुत लोग गुजरेंगे, लेकिन उनके लिए पुल सही नहीं था, तो हमें रिपेयर करने के लिए बुलाया गया। जिस दिन हमें काम करने को कहा गया उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और आंधी चल रही थी और हमें कोई भी सुरक्षा का साधन नहीं दिया गया था। हमने मना किया कि ऐसे काम करना सही नहीं है, इसमें खतरा है, लेकिन उन लोगों ने हमसे रात भर काम कराया और कहा कि काम जल्दी खत्म करोगे तो 1000 रुपए ज्यादा मिलेगा। रघुवीर कहता है कि इस देश में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, जहां दिखाया जाता है कि देश का विकास हो रहा है, लेकिन हम जैसे लोग 20 साल बाद भी 1000 रुपए ज्यादा कमाने के चक्कर में उस सीलिंग पर चढ़कर अपनी जान को जोखिम में डालकर सीमेंट पोत रहे थे। तभी एक रस्सी टूट गई और मेरे 3 मजदूर साथी समुद्र में समा गए। जब वो समुद्र में गिरे तब भी वो जिंदा थे और हमने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन जो लोग सच में बचा सकते थे वो लोग तो उन बड़े लोगों के आने के स्वागत में लगे पड़े थे। वो 3 लोग इसलिए मारे गए क्योंकि वो अपनी ईमानदारी से 1000 रुपए ज्यादा कमाना चाहते थे, और इतने का तो आप लोग एक टाइम का खाना मंगा लेते हो। उनके मरने के बाद ना तो उनके परिवार को मुआवजा मिला, ना ही सरकार की तरफ से कोई माफीनामा, और ना ही उनके परिवार को लेकर किसी को चिंता थी। इस देश के लिए हम मजदूरों ने कुत्तों की तरह काम किया है, लेकिन इस देश के लोगों ने हमें कुत्ता ही समझ लिया है, जो आए दिन यूं ही मरते रहते हैं। रघुवीर कहता है कि आप मिनिस्टर जयदेव पाटिल को फोन लगाइए, क्योंकि जो हादसा हुआ था उसके लिए वही जिम्मेदार हैं। मैं चाहता हूं कि वो 3 मजदूरों से और उनके परिवार वालों से माफी मांगे, ताकि इस देश के हर नागरिक के मन में बदलाव की उम्मीद बनी रहे। बॉस अंकिता के मना करने पर अर्जुन कहता है कि हम मिनिस्टर को कॉल नहीं कर सकते और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आएंगे, और हम आपकी डिमांड्स को पूरा भी नहीं कर सकते। इस बात पर रघुवीर अर्जुन से कहता है कि ठीक है, फिर हम आपकी ऑडियंस को बता देते हैं कि आपने हमसे गाली देकर बात करी थी। अर्जुन इस बात से बार बार इनकार कर रहा होता है, लेकिन रघुवीर उस समय की रिकॉर्डिंग सुना देता है जब अर्जुन बॉम्ब ब्लास्ट की बात को मजाक समझकर उससे गाली देकर बात की थी। इस बात से गुस्सा होकर अंकिता उसे तुरंत ही लाइव से हट जाने को कहती है, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब अंकिता रघुवीर की कॉल को किसी और एंकर पर शिफ्ट कर देती है और उससे बात करने को कहती है, लेकिन रघुवीर बार बार कह रहा होता है कि उसे बस अर्जुन से ही बात करनी है। अंकिता दूसरी एंकर से सवाल पूछने को कह रही होती है कि तभी एंकर का माइक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि सभी को एकदम से झटका लगता है कि ये आखिर क्या हो गया। अंकिता समझ जाती है कि रघुवीर को अर्जुन के अलावा और कोई हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए वो दोबारा से लाइव जाने के लिए कह देती है। रघुवीर का दोबारा से कॉल आता है तो अर्जुन उस पर भड़कने लग जाता है, क्योंकि उसने एंकर के माइक को ही ब्लास्ट कर दिया था, जिससे कि उसे थोड़ी बहुत चोट आ गई थी। रघुवीर कहता है कि शुक्र मनाइए कि अभी आप जिंदा हैं, क्योंकि आपके ईयर पीस में भी बॉम्ब लगा हुआ है। ये बात सुनते ही अर्जुन एकदम सुन्न पड़ जाता है और उसकी सांसें एकदम अटक सी जाती हैं। तभी रघुवीर कहता है कि ये बात अगर किसी को बताई या ईयर पीस निकाला तो वो बॉम्ब तुरंत ही फट जाएगा। अर्जुन की हालत एकदम टाइट हो जाती है और वो रघुवीर की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। रघुवीर कहता है कि आप मंत्री जी को बुलाइए और उनसे सॉरी कहने को कहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्रिज में फंसे सभी लोग मारे जाएंगे। अर्जुन टीवी पे देखता है कि सौम्या उसी ब्रिज में खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रही थी, क्योंकि सौम्या एक बेबाक पत्रकार थी और वो सच्चाई दिखाने में आगे रहती थी, तो उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। अर्जुन बार बार मना कर रहा होता है कि उससे ये सब नहीं हो पाएगा, लेकिन एक तरफ से रघुवीर उसे प्रेशर दे रहा होता है और दूसरी तरफ से उसकी बॉस भी लाइव जाने के लिए प्रेशर दे रही होती है। अर्जुन के ना मानने पर रघुवीर फिर से एक धमाका करता है, जिससे कि ब्रिज का दूसरा हिस्सा भी टूट जाता है और सौम्या जो अब तक रिपोर्टिंग कर रही थी उससे कनेक्शन भी टूट जाता है। अर्जुन सौम्या से बार बार कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उधर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब रघुवीर 10 मिनट का टाइम देता है और कहता है कि अगर मंत्री जी नहीं आए तो और लोग भी मारे जाएंगे, लेकिन अगर वो आ गए और माफी मांग ली तो मैं तुरंत ही सरेंडर कर दूंगा। अब सिचुएशन को संभालने के लिए स्टूडियो में काउंटर टेररिज्म यूनिट से प्रवीण नाम का ऑफिसर आ जाता है और अब वो अर्जुन को सुपरवाइज करने लग जाता है। ऑफिसर प्रवीण उससे कहता है कि उसे बातों में घुमाते रहो ताकि हमें और भी टाइम मिल सके, जिससे कि हमारी टीम उसको ढूंढ निकाले। अर्जुन ऐसा ही कर रहा होता है कि तभी उसे पता चलता है कि सौम्या अभी ठीक है और उससे कनेक्शन हो गया है। सौम्या रिपोर्टिंग कर ही रही
होती है कि तभी वो देखती है कि एक कार पुल से लटक रही होती है और उसमें एक छोटी बच्ची और उसके पिताजी फंसे पड़े थे। सौम्या हिम्मत दिखाते हुए कैसे भी करके बच्ची को कार से निकाल लेती है, लेकिन तभी कार पुल से फिसलकर समुद्र में जा गिरती है, जिससे कि बच्ची के पिता की तुरंत ही मौत हो जाती है। अब स्टूडियो में एक आदमी एंट्री करता है, लेकिन वो मंत्री जी नहीं होते बल्कि मंत्री के डिप्यूटी सुभाष माथुर होता है। ये बात जानने के बाद रघुबीर काफी गुस्सा हो जाता है और बार बार उसे बाहर जाने को बोलता है। डिप्यूटी सुभाष रघुबीर से कहता है कि हम आपको जल्दी ढूंढ निकालेंगे, तो इसे आप एक आखिरी वार्निंग समझिए और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। इतना कहने के बाद वो अपनी फाइल से एक फोटो निकाल कर दिखाता है और कहता है कि ये आप ही हैं और हम आपके बारे में सब कुछ जान चुके हैं और आपका एक लड़का भी है जिसकी फोटो हमारे पास है, तो अगर वो फोटो वायरल हो गई तो आपके लड़के की लाइफ खराब हो जाएगी। रघुबीर को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर उन दोनों में बहसबाजी शुरू हो जाती है। अर्जुन लिखकर ये बताने की कोशिश करता है कि ईयरपीस में बॉम्ब है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि उसी वक्त ईयरपीस का बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और डिप्यूटी की तुरंत ही मौत हो जाती है। ये खूनी मंजर देखकर अर्जुन का दिल एकदम दहल जाता है और अब उसकी हालत एकदम खराब होने लग जाती है क्योंकि शायद ही उसने ऐसी लाइव मौत देखी होगी। मौत का तांडव हो जाने के बाद भी अंकिता को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो वापस आकर फिर से अर्जुन को लाइव आने को कहती है। अर्जुन ने जो दर्दनाक मौत देखी थी उससे बिल्कुल सहम चुका था, लेकिन उसे याद आता है कि उसने भी ईयरपीस पहन रखा है जिसमें कि बॉम्ब लगा हुआ है और वहाँ ब्रिज पर सौम्या भी मौजूद है जिसे कैसे भी करके बचाना है। तो वो फिर से पूरी हिम्मत बांधकर लाइव जाने के लिए तैयार हो जाता है। रघुबीर कॉल करके कहता है कि मंत्री जी को जल्दी बुलाओ क्योंकि पुल कभी भी टूटकर गिर सकता है, तो जितनी जल्दी मंत्री जी आएंगे उतनी जल्दी सभी लोग बच पाएंगे। अर्जुन प्रवीण से मंत्री जी के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाती और ऐसा लगता है कि मंत्री जी आने वाले नहीं हैं। अंकिता अर्जुन से कहती है कि अब हम लोग ऑन एयर जा रहे हैं, तो तुम्हें रघुबीर से कहना है कि मंत्री जी सॉरी नहीं कहने वाले, जिससे कि उसका दिमाग सनकेगा और वो कोई गलत कदम उठाएगा तो वो सभी के सामने विलन बन जाएगा और तुम इस शो को ऐसे खत्म करोगे जैसे तुमने उसे पकड़वाया है, जिसके बाद किसी को भी सॉरी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर बैठे अपने बॉस के कहने पर अंकिता रघुबीर को विलन बनाने को तैयार थी। अगर वो चाहती तो वो उसकी मदद भी कर सकती थी, लेकिन उसे भी अपना प्रमोशन चाहिए था, तो वो अपने फायदे के लिए वो सब करने को तैयार थी। अर्जुन ने भी अपने फायदे के लिए ही ये सब शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे थे और उसे समझ आने लगा था कि शायद जो उसने फैसला लिया था वो गलत था। अर्जुन अब लाइव जाता है तो रघुबीर उससे कहता है कि जो टीवी में महिला पत्रकार है वो आपकी करीबी है ना, अगर उसको दोबारा देखना चाहते हो तो हमें हमारी माफी दिलवा दीजिए, फिर हम सबको जाने देंगे। अर्जुन को अब चैनल की टीआरपी और अपनी एंकर वाली कुर्सी से ज्यादा सौम्या की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, तो वो अंकिता की कही हुई बातों को नहीं मानता और कहता है कि सरकार आपकी बातें मान गई है और वो माफी मांगने को तैयार है, लेकिन आपको ये आश्वासन देना होगा कि अब कोई और बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा। अर्जुन रघुबीर को कन्विंस कर ही रहा होता है कि तभी दूसरे चैनल में अर्जुन की ही न्यूज आने लग जाती है, जिसमें कि उस न्यूज का एंकर उस पर इल्जाम लगा रहा होता है कि उसने एक न्यूज को दबाने के लिए रिश्वत ली थी और जो बॉम्ब ब्लास्ट शुरुआत में हुआ था उसके बारे में उसे पहले से ही पता था, लेकिन अपने फायदे के लिए पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। उस एंकर को ये सारी जानकारी अंकिता ने दी थी क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी थी, लेकिन तब भी वो कहती है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसलिए जो मैंने बोलने को कहा है वो बोल दो। यहाँ पर यह खुलासा होता है कि अर्जुन ने जिस न्यूज को दबाने की कोशिश करी थी वो उन 3 मजदूरों की ही न्यूज थी जो कंस्ट्रक्शन में मारे गए थे और अर्जुन ने अपनी ही वाइफ की रिपोर्ट और रिसर्च को चुरा कर एक इंटरव्यू किया था और बेस्ट एंकर का अवार्ड जीता था। तो अपनी ही बीवी के साथ ऐसे धोखाधड़ी करने के रीजन की वजह से उनका डिवोर्स हो रहा था। रघुबीर अर्जुन पर गुस्सा करने लगता है कि अगर आपने उन मजदूरों की खबर चलाई होती तो शायद उन्हें इंसाफ मिल गया होता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अर्जुन इस बात का उसे जवाब देता है कि जो न्यूज आप लोग देखते हैं वो पूरा सच नहीं होता, क्योंकि सच के लिए वक्त लगता है और वक्त ऑडियंस के पास नहीं है। जिस तरह आपके पास बॉम्ब का रिमोट है वैसे ही ऑडियंस के पास भी एक रिमोट है जिसके धमाके से हर न्यूज चैनल डरता है। ऑडियंस को ड्रामा चाहिए, चैनल्स को रेटिंग चाहिए, लेकिन सच किसी को नहीं चाहिए। और मैंने रिश्वत नहीं ली थी, मैं बस वही कर रहा था जो ये चैनल करवाना चाह रहा था, क्योंकि मैं भी आपकी तरह इस सिस्टम का एक पुर्जा हूँ और अब मुझे इसलिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझ पर भरोसा करिए, मैं आपको माफी दिलवा कर रहूंगा। अर्जुन रघुबीर से कहता है कि मंत्री जी जल्द ही स्टूडियो में आने वाले हैं, तो पुल में जो लोग हैं उसमें से औरतों और बच्चों की जान बचाने दीजिए
दीजिए क्योंकि वो निर्दोष लोग हैं, उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। रघुबीर उसकी बात नहीं मान रहा होता तो सौम्या जो लाइव रिपोर्टिंग कर रही होती है वो कहती है कि आपकी भी तो फैमिली है और मुझे यकीन है कि आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे कि बेकसूर लोग मारे जाएं, इसलिए औरतों और बच्चों को जाने दीजिए। रघुबीर उसकी बातों को समझता है और उसकी बातों को मान जाता है। सौम्या कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार आपसे माफी जरूर मांगेगी क्योंकि कोई माफी मांगने से छोटा नहीं हो जाता। सौम्या इनडायरेक्टली अर्जुन से ये बात कह रही थी क्योंकि अर्जुन ने जो गलतियां की थी उसकी माफी अगर वो मांग लेता तो शायद डिवोर्स तक बात ना आती। सौम्या कैमरे की ओर देखते हुए फील कर रही होती है कि अर्जुन उसे देख रहा होगा और अर्जुन उसे ही देख रहा होता है, लेकिन तभी पुल अचानक से पूरी तरह ढह जाता है और वहां पर सारे लोग समुद्र में गिर जाते हैं और उस वक्त कनेक्शन भी पूरी तरह से टूट जाता है। ये नजारा देखकर अर्जुन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया और कनेक्शन टूट जाने की वजह से उसे पता भी नहीं चल पा रहा होता कि सौम्या ठीक है या नहीं। अर्जुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे रघुबीर को गाली देने का मन कर रहा होता है, लेकिन सब कुछ लाइव जा रहा था जिसकी वजह से वो खुद को कंट्रोल करता है। रघुबीर कहता है कि हम माफी चाहते हैं, लेकिन हमने ये सब बस एक शब्द माफी सुनने के लिए किया था और हम तो कब से कह रहे थे कि पुल कभी भी गिर सकता है, लेकिन मंत्री जी आ ही नहीं रहे हैं। अर्जुन खुद को एकदम बेबस और लाचार सा फील कर रहा था क्योंकि उसके हाथ में अब कुछ भी नहीं रह गया था। ऐसे तो वो हमेशा अपने बॉस की कठपुतली बनकर रहता था, लेकिन इस सिस्टम की गलतियों की वजह से आज वो रघुबीर की कठपुतली बन गया था। थोड़ी देर में न्यूज आती है कि जो आतंकी देश में आतंक फैला रहा था वो हमारी फोर्सेस के द्वारा जल्द ही पकड़ा जाने वाला है। तभी रघुबीर का फोन आता है और बताता है कि लोग मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो इस बिल्डिंग को मैं अब ब्लास्ट करने वाला हूँ। ये बिल्डिंग न्यूज चैनल की बगल वाली बिल्डिंग ही थी जो कि आधी अधूरी बनी हुई थी और तब से रघुबीर उसी जगह से सब पर नजर रखते हुए ये सारे काम कर रहा था। अर्जुन वॉकी टॉकी से प्रवीण को अलर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रघुबीर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। धमाका होने पर बिल्डिंग के ऊपर लगी क्रेन का हिस्सा टूटकर न्यूज स्टूडियो में घुस जाता है जिससे कि वहाँ सब बर्बाद हो जाता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश आता है तो न्यूज चल रही होती है कि रघुबीर उन 3 मजदूरों में से एक था जो हादसे में मारे गए थे और अब तक रघुबीर के नाम का इस्तेमाल करके कोई और ही आतंक फैला रहा था। इस हादसे में अर्जुन भी बच गया था और वो इंसान भी जो अब तक रघुबीर बनकर बात करते आ रहा था। इतनी तोड़फोड़ होने के बाद भी फोन्स काम कर रहे थे तो उस टाइम उस इंसान का कॉल आता है और तब अर्जुन को पता चलता है कि वो रघुबीर का बेटा आनंद है और वो सिस्टम से अपने पिताजी की मौत का बदला लेना चाह रहा था। आनंद कहता है कि मुझे लगता था कि तुम बाकी लोगों से अलग हो, लेकिन तुम भी सबकी तरह ही हो और इस बिल्डिंग में भी बॉम्ब है तो इसे भी उड़ाकर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अर्जुन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आना होगा वरना मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा और तुम बच नहीं पाओगे। इतना कहने के बाद अर्जुन वहाँ पड़े कैमरा को फिर से स्टैंड पर लगाता है और लाइव जाकर कहता है कि मैं अर्जुन पाठक, आप देख रहे हैं भरोसा 24/7। इस बिल्डिंग पर एक बॉम्ब लगा हुआ है जो कि कभी भी फट सकता है, लेकिन मैंने जो न्यूज स्टार्ट की थी मैं ही उसे खत्म करूंगा। वो एक जगह जाकर छुप जाता है और आनंद के आने का वेट करने लग जाता है। आनंद जैसे ही आता है तो अर्जुन उसके सामने आ जाता है और कहता है कि अब कैमरा तुम्हारी तरफ है और सारी दुनिया तुम्हें लाइव देख रही है, इसलिए कोई भी गलत काम मत करना, नहीं तो तुम और फंस जाओगे और तुम अगर मर भी गए तो तुम्हें पूछने वाला कोई भी नहीं है। आनंद कहता है कि आपके मन में ये सवाल था कि मैंने आपसे ही क्यों बात करी, क्योंकि मेरे पिताजी सिर्फ आपकी ही न्यूज देखते थे। जब आप बोलते थे कि मैं अर्जुन पाठक, आप देख रहे हैं भरोसा 24/7, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, तो इस बात को मेरे पिताजी सच मानते थे और आप पर भरोसा करते थे। आप लोगों पर हम भरोसा करते हैं, आप लोग जो न्यूज चलाते हैं उसे हम देखते हैं और उसे ही सच मानते हैं। मेरे पिताजी ने दिन रात कुत्तों की तरह काम किया, लेकिन एक दिन वो मारे गए और उनको पूछने वाला कोई नहीं था। हमको सिर्फ एक माफी चाहिए थी, लेकिन मुझे वो माफी नहीं मिली। अर्जुन उसे समझाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी एक गोली सीधा आनंद की छाती पर आकर लगती है और वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है। आर्मी फोर्सेस ने आनंद को आतंकवादी समझकर उसे मार गिराया था। मरते मरते आनंद अर्जुन से कहता है कि मेरे पिताजी आप पर भरोसा करते थे, लेकिन वो बेवकूफ थे, और इतना कहने के बाद ही वो मौत की नींद सो जाता है। टीवी पर फिर से न्यूज चल रही होती है कि आतंकी आनंद के साथ अर्जुन पाठक पूरी तरह से मिले हुए थे। एक ब्रेकिंग न्यूज के लिए उन्होंने आतंकी के साथ मिलकर प्लान बनाया ताकि वो अपनी एंकर वाली कुर्सी दोबारा पा सकें। अर्जुन तुरंत ही अंकिता को वीडियो कॉल लगाता है और इस न्यूज के बारे में पूछता है। अंकिता कहती है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, अगर तुम्हें नहीं फंसाती तो फिर चैनल फंसता, इसलिए किसी को तो कुर्बानी देनी ही थी। अर्जुन कहता है कि जो टीवी में दिख
देख रहा है वो सच नहीं है। इस बात पर अंकिता कहती है कि हाँ, क्योंकि ये न्यूज है, और इतना कहने के बाद फोन काट देती है। अर्जुन उस सिचुएशन से बाहर आने का ट्राई कर ही रहा होता है कि तभी एक और खबर आती है कि ब्रिज में जो लोग मारे गए थे उनमें से सौम्या पाठक की लाश मिली है। ये खबर सुनते ही अर्जुन एकदम सुन्न पड़ जाता है, जैसे कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। और ऐसा एक हद तक सही भी था, क्योंकि सौम्या ही थी जो उसकी लाइफ थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रह गई थी। अब अर्जुन को ही आतंकी घोषित कर दिया गया था, तो आर्मी फोर्सेस उसे ही पकड़ने के लिए आ रही होती हैं। अर्जुन के पास अब उसके आंख में आंसू के सिवाय और कुछ भी नहीं बचा था। उसका प्यार खत्म हो गया, उसका करियर खत्म हो गया, और दुनिया वालों के लिए वो आतंकी भी बन गया था। तो अब उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, जो रिमोट आनंद अपने साथ लेकर आया था जिससे कि बॉम्ब ब्लास्ट होता, वो इस रिमोट को अपने हाथ में ले लेता है और सौम्या की यादों को याद करते हुए उसका बटन दबा देता है। बटन दबाते ही पूरी बिल्डिंग में धमाका शुरू हो जाता है, और उसी धमाके में अर्जुन भी अपने आप को मौत के हवाले कर देता है। और इस दुख भरी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में जो मीडिया की सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई है वो सच्चाई का 50% भी नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैंने इस बिजनेस से भरे जर्नलिज्म को काफी करीब से देखा है। तो मुझे पता है कि मीडिया में न्यूज कैसे चलती है, और कैसे एक न्यूज को दबाया जाता है, और कैसे एक न्यूज को पॉलिटिकल एजेंडा दिया जाता है, और कैसे किसी एक के लिए पर्टिकुलर न्यूज को अच्छा बनाया जाता है। तो जितना भी आपने इस मूवी में देखा है, सच्चाई उससे भी ज्यादा घिनौनी है। जो आप डेली डिबेट देखते हैं और सोचते हैं कि दो पॉलिटिकल पार्टी के लोग कैसे लड़ रहे हैं, लेकिन असलियत में वो बस एक्टिंग कर रहे होते हैं, और अपनी एक्टिंग खत्म हो जाने के बाद मस्त साथ में बैठकर चाय नाश्ता करते हैं, और बेवकूफ देश की जनता बनती है, और उन्हीं चीजों को देखकर खुद ही आपस में लड़ती है। आज के टाइम में आपको एक सच्चा पत्रकार शायद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर बैठा इंसान भी किसी की कठपुतली बनकर बैठा होता है। तो सब एक दूसरे के कहने पर ही चलते हैं, क्योंकि सबको अपना घर चलाना है और सबको अपनी नौकरी प्यारी है। तो जो बड़े मालिक कहते हैं वही होता है। इसमें चैनल्स की भी क्या ही गलती है, क्योंकि हमें तो लड़ाई और बहस देखने में तो मजा आती है। मोहल्ले में कहीं लड़ाई होती है तो हम अपने घर की खिड़की से झांककर या छत में चढ़कर मजा लेते हैं, और फिर उसी लड़ाई के बारे में लोगों से चर्चा करते हैं। ठीक ऐसे ही न्यूज चैनल काम करते हैं, वो लड़ाई और बहसबाजी दिखाते हैं क्योंकि ऑडियंस को वही देखना पसंद है, और फिर हम ही लोग उस पर चर्चा करते हैं और बिना बात के खुद ही बहसबाजी करने लग जाते हैं, और सच्चाई जो होती है वो कहीं गहराई में दब जाती है। अब इस मूवी की बात करें तो ये 2013 में आई कोरियन मूवी द टेरर अलाइव की रीमेक है, और लगभग सेम टू सेम वैसे ही हिंदी में बना दिया गया है, बस थोड़ा सा इंडियन टच दिया गया है ताकि ऑडियंस रिलेट कर सके। अगर आपने द टेरर लाइव मूवी देखी होगी तो आपको ये ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ओरिजिनल हमेशा बेटर होती है। लेकिन जब आप सिर्फ इसी मूवी को देखेंगे तो आपको काफी सही लग सकती है, और आप ऐसा फील करोगे कि इस मूवी ने तो इंडियन मीडिया की पोल खोलकर ही रख दी है। ये मूवी उन सभी को तो कुछ ज्यादा ही पसंद आएगी जो कार्तिक आर्यन के हार्डकोर फैन हैं, और मैंने देखा है कि जो कार्तिक आर्यन के फैंस हैं उन्हें कार्तिक के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं है। पर यहाँ पर मैं सच बोलना चाहूंगा कि कार्तिक आर्यन ने जो एंकर का रोल निभाया है वो उतना सही नहीं लगा, क्योंकि एंकर काफी एनर्जेटिक होता है और उसके बातों से लगता है कि उसे हर चीज का ज्ञान है, और उसके फेस पे कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ता है, जो कि कार्तिक के चेहरे पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। आप जिस भी एंकर को पसंद करते होंगे आप उनके फेस से ही महसूस करते होंगे कि हाँ, ये एक एंकर है जो कि जानता है कि वो क्या बोल रहा है और किस कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कार्तिक आर्यन इस रोल में सूट नहीं कर रहे, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें इस रोल के लिए थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी, और उस कैरेक्टर को थोड़ा सा और अपने में अडॉप्ट करना चाहिए था ताकि उसमें जान आ सके। इस मूवी की शूटिंग 10 दिन में ही खत्म कर दी गई थी, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्टिंग और कैरेक्टर को डेवलप करने में ज्यादा टाइम नहीं दिया गया। लेकिन अगर हम कार्तिक की एक्टिंग पहले की मूवीज से कंपेयर करके देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और ऑडियंस ने उनकी एक्टिंग को पसंद किया है। जो लास्ट में इमोशनल सीन था उसमें उन्होंने अपने एक्सप्रेशन से उस पल को फील कराने की पूरी कोशिश की है, और जो उनके फैंस होंगे वो शायद उस सीन को देखकर रो भी दिए होंगे। मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस अमृता सुभाष की लगी, जो कि अर्जुन पाठक की बॉस का रोल निभा रही थी, और उन्होंने एक न्यूज चैनल के सीनियर होने का रोल बखूबी निभाया है। जिस तरह से उनका ऑर्डर देना और खुद पर इल्जाम लगने से पहले अपने से नीचे वाले को उस
उस इल्जाम में फंसा देने का काम करती हैं, ये बखूबी एक न्यूज चैनल में काम करने वाले इंसान के किरदार को दर्शाता है और उन्होंने एक पॉलिटिक्स खेलने वाले बॉस के किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाया है। वहीं मृणाल ठाकुर का कुछ ज्यादा रोल नहीं था, लेकिन जितना भी था वो किरदार में बनी रही। अपनी बातों को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जिसे भी देखते हैं, जिसे भी सुनते हैं, जिसकी न्यूज को सही मानते हैं, उस पर एकदम से विश्वास मत करिए, बल्कि खुद पर विश्वास करिए। और जो न्यूज आप देख रहे हैं उसे किसी और को बताने से पहले उस पर थोड़ा रिसर्च कर लें, क्योंकि ऐसे ही फेक न्यूज फैलती हैं और हमें पता भी नहीं होता कि वो फेक न्यूज हैं। आप चाहें तो हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपका फेवरेट एंकर कौन है। अब चाहे तो वो सुधीर चौधरी हो सकते हैं, या रवीश कुमार, या फिर अर्नब गोस्वामी, या फिर संदीप चौधरी, या अंजना ओम कश्यप, या श्वेता सिंह, या कोई भी जिसे आप पसंद करते हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन धमाका मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।